बार टिकट पार्टी का किस किस को मिलना है? भाभी जी ऐसे कैसे किसी गैर मर्द के साथ? नीना श्रीवास्तव, सीतापुर के मशहूर नेता अमरेश श्रीवास्तव की पत्नी। जो आप लोगों ने अभी अभी नीना का रंग ढंग देखा, ये नीना का नया अवतार है। मात्र 2 हफ्ते पहले नीना की धुरी भी सीतापुर की आम महिलाओं की भांति अपने पति के इर्द गिर्द ही घूमती थी। पति के सपने में ही अपने सपने देखना, पति की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढना। यूं कह लीजिए कि नीना की जिंदगी उसके पति अमरेश श्रीवास्तव से शुरू होती थी और उसी पर आकर खत्म हो जाती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीना का अंदाज बेबाक और उसकी चाल बेकाबू हो गई। वॉलेट, रुमाल, घड़ी। हाँ, चप्पल ले आती हूँ। ये लो। नाश्ता लग चुका है, चलिए। आज तो आप 4 पराठे खाएंगे ना, पनीर के जो बने हुए हैं। ओह, जूस तो रह ही गया, मैं ले आती हूँ। ये लीजिए। वो शर्मा वाली मीटिंग का क्या हुआ? जी भैया जी, वो कल है। ये टिफिन। रूपक, इन्हें ध्यान से टिफिन खिला देना। हाँ जी जी जी। देखना कोई और टिफिन खत्म न कर दे। जी भाभी जी। रूपक। जी भैया जी, आया। आज क्या क्या मीटिंग है रूपक? आज सर प्रथम तो हमारे पार्टी के महिला मोर्चे का प्रेसिडेंट का सिलेक्शन है। बोलो रहा। प्रणाम भैया जी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गए आप? फल चाहिए तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है। तो मैं डन समझूं? अब तुमने इतना खुश कर दिया है तो हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा ना। आप बहुत शरारती हैं।
ये रागिनी चुड़ैल यहाँ पे क्या कर रही थी? अपनी दावेदारी पेश करने आए। अच्छा, मैं आपको ऐसी दावेदारी पेश करूंगी कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हमारे पार्टी संगठन में सभी लोग योग्य और कर्मठ हैं, लिहाजा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट पद के लिए किसी एक को चुनना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम। इसलिए इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए एक नहीं बल्कि 2 नाम अनुमोदित करता हूं, रागिनी शर्मा और स्वाति शरण। मुझे भरोसा है कि दोनों ही को प्रेसिडेंट पार्टी और महिलाओं के उत्थान के लिए आपसी सहमति से काम करेंगी। अरे भाई, आप दोनों आगे आइए, हमारे पास आइए। अरे फोटो खींचो भाई, भैया जी की फोटो खींचो। आराम से, आराम से। हाँ भैया जी, चलिए चला चलिए। जाऊंगा मैं। भैया अंदर तक तो आता हूँ। अरे खाना लगा दूं? नहीं, मैं खा पी कर आया हूँ। ओह, मैं तो इंतजार कर रही थी। भाभी जी, हमने तो भैया जी को बहुत समझाया, कहा कि इतना मत पीजिए, लेकिन वो माने ही नहीं। चलिए हम अब चलते हैं। आज दिन कैसा था? अच्छा नहीं था, माथा खराब हो गया। सर दबा दूं? नीना, सामान कहाँ है मेरा?
रागिनी और स्वाति से ही मांग लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास कर रही हूं मैं? ये नंगी नंगी फोटोज, ये गंदे गंदे मैसेजेस, क्या है ये सब? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? अमरीश, तुम ऐसे नहीं जा सकते। पत्नी हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। जवाब चाहिए तुझे? देता हूं। जवाब चाहिए ना? और जवाब चाहिए? जवाब चाहिए। भाभी जी, भैया जी ठीक नहीं किए। रूपक रुको, सुनो, मेरे घाव पे जरा मरहम लगा देना। जी भाभी जी। रुको, जरा यहां भी लगा देना। क्या हुआ? लगा दो। हमारी कौन फिक्र करता है? नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बहुत फिक्र करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो दवा देंगे, आप ठीक हो जाएंगी। हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम ही लगा दो। लगाओ ना, बैठो। जी। तुम्हें हमारी कसम है, तुम हमें छोड़ के मत जाओ। भाभी जी, आप यहाँ पर बैठिए, हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? सबको छुट्टी दे दी। अच्छा वो सब छोड़िए, हम आपके लिए आपकी मनपसंद चीज लेकर के आए हैं। क्या है? गर्मा गर्म इमरतियां। आपको बहुत पसंद है ना? अच्छा, इतने प्यार से लाए हो तो अपने हाथों से खिला भी दो। ओह, इस बार हमें रैलियों में संख्या ज्यादा रखनी होगी। रूपक। जी भैया जी। भाभी को बोलो सबके लिए चाय नाश्ता लगवाएं। ठीक है भैया। भाभी जी, भैया जी सबके लिए चाय नाश्ता बोले। रूपक, नेताजी से कहना चाय नाश्ता मालिनी बनवा देगी, हमें फिल्म के लिए लेट हो रहा है।
तो तुम बाइक निकालो। भाभी जी ऐसे कैसे किसी गैर मर्द के साथ? मैसेज पढ़ दिया ना, काम हो जाना चाहिए। भैया जी प्रणाम। ये सब क्या हो रहा है नीना? कहाँ? क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? ये जो तुम दिन भर रंगरलियां मनाती हो, ये उसका सबूत है। तुम्हारे भाई जैसा है तो उसके साथ हंस बोल रही हूँ बस। ये हंसना बोलना है? ये चिपक चिपक कर बैठना, घूमना फिरना, यही संस्कार है तुम्हारे? सीतापुर में इज्जत है हमारी। इज्जत और संस्कार की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। और फिर रूपक के साथ एक ही बिस्तर में, एक ही चद्दर के नीचे लुक्का छुपी खेलना भी बाकी है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कुछ भी करूंगी और तुम अपने हाथों को तकलीफ मत देना, वरना घरेलू हिंसा का केस ठोक दूंगी तुम पर मैं। और एक बात, तुम रूपक और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि चुनाव तो सर पर है। अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा पॉलिटिकल करियर तो स्वाहा। हम 2 दिवसीय आवासीय अधिवेशन के लिए लखनऊ जा रहे हैं। रूपक भी हमारे साथ जा रहा है। मालिनी, डॉक्टर को बुला लाओ, चक्कर आ रहा है मुझे। दीदी डॉक्टर का तो फोन नहीं लग रहा है। दीदी मैं भैया को फोन लगाती हूँ। लखनऊ हमारा मुख्य क्षेत्र है। हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हमारी पार्टी को मिले, तभी हमारी जीत होगी। भैया दीदी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर का भी फोन नहीं लग रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या हुआ भैया जी? हमें घर जाना होगा। नौकरानी का फोन था, नीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? और आपके बगैर अधिवेशन कैसे होगा? आप एक काम करिए, रूपक को भेज दीजिए। भाभी जी कहाँ है? भाभी जी अंदर कमरे में। क्या भाभी जी, आपकी तबीयत ठीक तो है? तुम मुझे छोड़ के चले गए और इधर मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है।
क्या बात है? एक खुशखबरी देनी है। कैसे खुशखबरी? खुशखबरी इस मोबाइल में है, खुद ही देख लीजिए। ये सब क्या है नीना? इतनी बेशर्मी, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। हम गिरे नहीं, हमें तो आपने गिराया। ये सब क्यों किया? बोलो। बस शारीरिक संबंध बना है, शादी थोड़ी ना की है। जैसे आपके बाहर लुका छुपी करने के बावजूद पत्नी मैं रहूंगी, वैसे ही मेरे बाहर लुका छुपी करने से भी हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। पति आप ही रहेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं आपको तो भूल ही गई, दीजिए ना। अमरीश, तुम बहुत लकी हो यार। तुम्हारी वाइफ देखो कैसे बिंदास होके सबके साथ ड्रिंक कर रही है। और मेरी धर्मपत्नी, वो तो चखना तो दूर, अरे चीयर्स तक का नाम नहीं लेती। अरे क्या बातें हो रही हैं निखिल जी? बस ये भी है। मेरा बहुत ही, चलिए डांस करते हैं। अरे नहीं, अमरीश जी है ना। चलिए ना। अरे मैं नहीं, अमरीश जी। अरे चलिए अरे चलिए 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 जल्दी चलिए। डीजे गाना बजाओ। सर, आप लोग ये थाने के सामने क्या अश्लील हरकत कर रहे हो? चलो गाड़ी निकालो। अरे मैडम आप? इंस्पेक्टर साहब, जहाँ भूख लगेगी वहीं खाना खाएंगे ना हम। सॉरी मैडम, चलो गाड़ी निकालो। हाँ नेताजी प्रणाम। वो बाबी जी पुलिस स्टेशन के सामने ही किसी मर्द के साथ आपकी पार्टी का आदमी था, शायद अमन मिश्रा।
स्त्री को छेड़िए मत, क्योंकि छेड़े जाने पर स्त्री आपको कहीं का नहीं छोड़ती। नीना अमरेश को सबक सिखाने के लिए और उसे जलाने के लिए हर मर्द के साथ खुले आम फ्लर्ट करने लगी, हम बिस्तर होने लगी। नीना खास तौर पर उन सारे मर्दों को एंटरटेन करती जो अमरेश के करीबी थे। यूं मर्दों को भी समझ में आ गया था कि अमरेश घर के बाहर अपनी कारस्तानियों को अंजाम देता है, तो नीना घर के अंदर अपनी कारस्तानियों को अंजाम दे रही है। अमरेश ने भी समय के साथ समझौता कर लिया था और आंखों पर पट्टी बांध ली, मुंह पर एक अदृश्य चुप्पी साध रखी थी। उसे पता था कि वो नीना को जितना ज्यादा रोकेगा, नीना उसे उतना ही ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगी। अमरेश ने अपना सारा ध्यान चुनाव पर केंद्रित कर दिया था, क्योंकि उसके अगले 5 साल के भाग्य का फैसला चुनाव पर निर्भर था। वो यही सोच रहा था कि एक बार कुर्सी हाथ आ जाए तो वो नीना को भी देख लेगा। कैसे थमा नीना के बदले का ये तूफान, आइए देखते हैं। मंत्री जी से बात हो सकती है प्लीज? थोड़ा अर्जेंट था सर। वो अमरेश जी की पत्नी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जिसकी वजह से आपके पार्टी की रेपुटेशन बिगड़ सकती है। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार छोड़िए और ये बताइए कि हो क्या रहा है ये सब? आप एक नेता हैं और नेता का काम होता है जनता की भलाई के लिए काम करना, उनकी अगुवाई करना और एक अच्छे समाज की निर्माण करना। जनता नेता को आदर्श के रूप में देखती है, लेकिन आपके रंग ढंग तो इसके बिल्कुल उलट है। आपके तो चर्चे थे ही, अब आपकी धर्मपत्नी भी। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जैसे लोगों की वजह से सभी राजनेताओं की छवि खराब होती है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पार्टी अब निखिल जी को टिकट देने पर विचार कर रही है। बस आपको यही बताना था। क्या हुआ? पार्टी निखिल शर्मा को टिकट दे रही है। निखिल शर्मा जीत नहीं पाएगा। मैं उसकी छवि इतनी खराब कर दूंगा कि वो हार जाएगा। पार्टी को अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। वो हारेगा। ये अमरेश की प्रतिज्ञा है, अमरेश की। हाथ अब हमसे चाहती क्या है? हम क्या चाहते हैं ये तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं ये हमें अच्छे से पता है। हमारे बर्थडे पार्टी में तो बड़े इशारे कर रहे थे हमें आप। पार्टी ने भले ही टिकट आपको दे दिया हो, लेकिन हम हमारे पति को अच्छे से जानते हैं, वो आपको चुनाव जीतने नहीं देंगे। इसीलिए आप अपना नाम वापस ले लीजिए और अमरेश का नाम आगे कर दीजिए। और इसमें मुझे क्या मिलेगा? अगर हम आपके साथ हैं तो जाहिर है अमरेश भी आपके साथ है, और अगर अमरेश आपके साथ है तो उनकी सारी पावर आपके साथ है। हम तो सोचते थे अब अपने पति से प्यार नहीं करती। हम अपने पति से ज्यादा उनके दुश्मनों से प्यार करते हैं। अरे भैया आ गए। अमरेश भैया के, अमरेश भैया के, अमरेश भैया के। सर्वनिर्माण पार्टी जिंदाबाद, सर्वनिर्माण पार्टी जिंदाबाद।
अमरीश जी, कैसा लग रहा है आपको? क्या आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जिस तरह आपने हम पर ध्यान दिया है, उसी तरह हम आप पर और आपके परिवार पर ध्यान देंगे, आपकी खुशी के लिए काम करेंगे। बधाई हो। मेरी बदौलत तुम चुनाव तो जीत ही गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी बदौलत? अपनी औकात में रहकर बात करो। तुम्हें क्या लगता है ये जीत तुम्हारे 40 दिन के प्रचार का नतीजा है? अगर ऐसा लगता है तो होश में आओ। ये जीत तुम्हारे 40 दिन के प्रचार का नतीजा नहीं, बल्कि मेरी 40 रातों के जागरण का परिणाम है। ये लो, देख लो। ये सीट या कुर्सी जो तुम्हें मिली है ना, इस पे मेरे जिस्म की छाप है। अगले 5 साल तक तुम पावरफुल होकर भी पावरलेस महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी। अमरेश सिंह, तुम्हारे बीवी ने अपने जिस्म को दांव पर लगाकर तुम्हें ये जीत दिलाई है। अब तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम रागिनी और स्वाति के साथ सोते थे तो मुझे कैसे लगता था। तो दोस्तों, मेरी ये जीत तुम सभी दोस्तों के नाम और खासकर मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्यारी पत्नी नीना सिंह के नाम, इसलिए मैंने ये पार्टी बुलाई है ताकि मैं तुम सबके साथ मिलकर खुशियां बांट सकूं। बस थोड़ा सा समय चाहूं, अभी आता हूं। समय समाप्त होता है। इसी खुशी में मैं अपने हाथों से आप सबको अपनी पसंदीदा शराब पिलाऊंगा। शुक्रिया। Cheers! पियो पियो, फटाफट पियो। तुम सबको क्या लगा मैं तुम सबको माफ कर दूंगा? अमरीश किसी को माफी नहीं देता, चाहे वो बीवी हो, दोस्त हो या फिर पाला हुआ कुत्ता। मैंने ना तुम सबकी शराब में जहर मिला दिया। क्या बात कर रहे हो अमरीश? होश में तो हो तुम? हाँ, तुम सब बस चंद पल के मेहमान हो। मेरा बदला पूरा हुआ।
क्या बोल रहा है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अमरीश, अमरीश, क्या हुआ तुम्हें? अमरीश, अमरीश! कोई डॉक्टर को फोन करो। फोन करो, फोन करो। अमरीश, अमरीश! क्या हुआ है इसे? डॉक्टर, क्या हुआ है? क्या लगता है डॉक्टर? ही इज नो मोर। नहीं अमरीश, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा लगता है इनकी मौत जहर की वजह से हुई है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। वीना जी, क्या आप बता सकती है पार्टी में एग्जैक्टली हुआ क्या था? वो बहुत खुश थे। उन्होंने सबको ड्रिंक बना कर दिया था और खुद भी ड्रिंक लिया था। फिर अचानक से उनके मुंह में झाग आया और फिर वो गिर पड़े। अमरीश, अमरीश! ठीक है, हम एक काम करते, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक रुकते हैं और उसके बाद छानबीन शुरू करते हैं। इनको ले जाने का इंतजाम करो। नहीं, नहीं। अमरीश के ड्राइवर को अंडरग्राउंड कर दो और फिर मार देना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जहर किसने मंगवाया ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ। जिंदा रहना है ना तुम्हें? रुको, मैं फोन करती हूँ पुलिस को, फिर तुम पूरी जिंदगी जेल में काटना। मैडम, साहब ने मंगवाया था। ये लो, बिल्कुल ऐसी ही शीशी और एक मंगवाओ। लो। सर, छानबीन में मालूम पड़ा कि अमरीश का ड्राइवर रामशंकर लापता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला तो पता चला कि अमरीश सिंह के मौत के दिन उसने पुराने बाजार से जहर की शीशी खरीदी थी। तुम एक काम करो, हमारे सारे खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट कर दो और उस ड्राइवर को ढूंढो। एक प्रचलित नेता की मौत हो चुकी है, ऊपर से ये मीडिया का प्रेशर। हमें जल्द से जल्द उस ड्राइवर को ढूंढना ही होगा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बता जहर किसने दिया था? साहब, मैंने नहीं किया था कुछ साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। उस दिन वो जहर अमृतसर ने मंगवाया था सर। लीना मैडम को ये सब बात मालूम पड़ गया था, तो लीना मैडम ने बाजार से वैसे ही बोतल में से मंगवाए थे सर। सबको मरवाना चाहता था साहब। साहब, मैडम ने वो जहर साहब को पिला दिया था, जो जहर साहब ने दूसरों के लिए लाया था साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ, मैंने अमरीश की शराब में जहर मिलाया था। वो आदमी मुझे मार देना चाहता था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। मुझे क्या, वो बाकी 5 लोगों को भी मार देता। मैंने उसे मुजरिम होने से बचा लिया। लेकिन अमरीश जी तो आपके पति थे, वो आपको क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि मेरे काफी लोगों के साथ शारीरिक संबंध थे, जिस्मानी ताल्लुकात थे, और ये बात अमरीश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। क्योंकि वो चाहता था कि वो कई लड़कियों के साथ आंख में चोली खेले, लेकिन मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूं, ये बिल्कुल संभव नहीं था। मैं आज के ज़माने की नारी हूँ। कोई भी पत्नी ऐसा क्यों और कब तक बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी। मैंने अपना बदला ले लिया और इस बात का पछतावा मुझे बिल्कुल भी नहीं है।
ले जाइए इन्हें। स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तब वो अपने प्रेमी के निर्माण के लिए स्वयं को मिटा देती है, किंतु जब वही स्त्री किसी से प्रतिशोध लेती है तब वो अपने प्रतिद्वंदी को मिटाने के लिए स्वयं को भी बर्बाद करने से नहीं चूकती। और इस कहानी में भी यही हुआ। नीना ने अमरेश की हत्या ही नहीं की, बल्कि प्रतिशोध की आग में उसने स्वयं के चरित्र की हत्या भी कर ली। और आज वो जेल की सलाखों के पीछे अपने बचे हुए जीवन को बिता रही है। स्मरण रखिए, अत्याचार के प्रतिकार के लिए स्वयं ही दुराचारी हो जाना मनुष्यता का प्रमाण नहीं होता। हमें ये स्मरण रखना होगा कि हम पशु नहीं, मनुष्य हैं। तभी हम बना पाएंगे एक सजग, साहसी और सावधान इंडिया।